नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, हम लोग घर में मनी प्लांट तो लगा रखते हैं, यानी कि घर घर में मनी प्लांट आप लोग देखते ही हैं। कहा जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट रहता है उस घर में पैसा की कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे घरों में मनी प्लांट भी रहता है, माँ लक्ष्मी का तस्वीर भी है, माता रानी का आप व्रत भी करती हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा का कमी होता है। आखिर ऐसा क्यों? घर में मनी प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? क्या आप गलत दिशा में लगाई हुई हैं, गलत जगह में लगाई हुई हैं? तो आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मनी प्लांट आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, पैसा का पौधा। कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से अच्छे वाइब्स आते हैं, यानी कि अगर आपके घर नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो मनी प्लांट आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। साथ ही साथ दोस्तों, घर में मनी प्लांट जब तक सही दिशा में नहीं लगाइएगा तब तक आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। घर में आप पूजा पाठ कर रही हैं, रोज दिया बाती दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको धन से कोई ना कोई समस्या रह ही जाता है। दोस्तों, बहुत जगह पे देखा जाता है कि मनी प्लांट बाहर, यानी कि घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाया जाता है। कुछ घरों में जिस रूम में आप पूजा का मंदिर बनवा के रखी हैं या आप जिस घर में पूजा पाठ करती हैं उस घर में मनी प्लांट लगाया जाता है। वही दोस्तों, कुछ घरों में घर के मुख्य दरवाजा के ऊपर ही लगाया जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना, सकारात्मक ऊर्जा का आना या माँ लक्ष्मी का आना हमारे मुख्य घर के द्वार से ही यह संभव होता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो यह भी आपके मुख्य दरवाजा से ही आएगी, सकारात्मक आ रही है तो यह भी मुख्य द्वार से ही आएगी, और अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं तो यह भी आपके मुख्य घर के दरवाजा से ही आएगी। कहा जाता है दोस्तों कि जिस घर में मुख्य द्वार पे, यानी कि आपके घर का जो मेन डोर है जिससे आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, उस स्थल का जो भी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं उनके घर में भी हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करता है। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि हम लोग मुख्य दरवाजा के पास चप्पल जूता सब खोल देते हैं, जो करना बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप वहाँ पे माता रानी का सोच रही हैं कि माता रानी आपके घर आएंगी, और अगर आप घर के ही मुख्य दरवाजा पे कुछ ऐसे सामान रखती हैं जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है, तो फिर माता रानी आपके घर नहीं आ सकती है। दोस्तों, मनी प्लांट यानी कि पैसा का पौधा बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि मनी प्लांट का बहुत सारी माताएं बहनें धूप दीप आरती भी करती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मनी प्लांट मेन गेट पे लगाना चाहिए, पूजा स्थल के रूम में लगाना चाहिए, या जिस रूम में आप सोती हैं उस रूम में लगाना चाहिए, आंगन में लगाना चाहिए या घर के बाहर लगाना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों, अगर आप अपने घर में मनी प्लांट का पौधा रखी हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी चीज़ में मनी प्लांट का पौधा रखी है, गमला में रखी है, खेत में रखी है, या किसी तरह का कोई अच्छा सा गमला बनवा के उसमें रखी हैं, तो वह कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसा जहाँ पे भी अपने घर में रखती हैं उस स्थल का भी आप खास तौर पे ध्यान रखती हैं कि कभी भी वहाँ कोई गंदगी ना रहे, ठीक इसी तरीक़ा से आपको अपने घर का मनी प्लांट को भी रखना है। कभी भी मनी प्लांट के पेड़ के पास गंदगी या उसके अंदर खराब पानी नहीं डालना चाहिए। अब दोस्तों, आपके घर में जिस भी घर में आप पूजा पाठ का सामान रखती हैं
या आप अपना मंदिर रखती हैं यानी कि पूजा का घर, उस घर में आपको मनी प्लांट का पौधा नहीं रखना है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा वाले रूम में तो सकारात्मक ऊर्जा रहते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान का वास रहता है। ठीक इसी तरीका से आप उस घर में अगर मनी प्लांट रखेंगी तो माता लक्ष्मी उसी रूम में रहेंगी, यानी कि उसी कक्षा में रहेंगी, उसी कमरा में रहेंगी, और आपका इधर उधर सकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलेगा। मनी प्लांट लगाने का 2 स्थान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पहला स्थान, आप अपने घर के मुख्य दरवाजा पे मनी प्लांट जरूर लगाइएगा। ध्यान रहे कि जहाँ भी आप मनी प्लांट लगाई हैं उसके नीचे कभी भी कोई भी गंदगी, चप्पल, जूता ये सब नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजा पे मनी प्लांट लगाती हैं तो वहाँ पे कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधा से कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, और अगर आप सकारात्मक और नकारात्मक को एक जगह रखती हैं तो उसका आपको बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसी तरीका से दोस्तों, घर का दूसरा स्थान जहाँ पे आप मनी प्लांट लगा सकती हैं वह है जिस रूम में आप सोती हैं। अगर आपके पास एक ही कमरा है जिसमें आप पूजा स्थल भी रखती हैं, सोती हुई हैं, तो आप के घर के आंगन में भी आप लगा सकती हैं। अगर आपके पास 2 कमरा है जिस रूम में आप अपना भगवान का मंदिर, पूजा पाठ, जो भी स्थल का सामान है उस रूम में नहीं रख के दूसरा रूम में जरूर रखिएगा। दोस्तों, यह बहुत ही खास माना जाता है कि पूजा पाठ के समय किसी भी तरह का कोई भी विघ्न ना आए। अगर आप पूजा पाठ करते रहती हैं, कोई अगर आपको रोक टोक करता है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग हो जाता है। इसी तरीका से मनी प्लांट को अगर आप अपने घर में रखी हैं या बाहर रखी हैं, आपको ध्यान रखना है कि मनी प्लांट पे सूर्य का रोशनी ना पड़े। अगर पर्याप्त मात्रा में आप सूर्य का रोशनी देना चाहती हैं तो सुबह में रखिए। अगर आपका पॉट है तो आप सुबह में रखिए, उसमें धूप लग जाए फिर उठा के आप अपने घर में रख लीजिए। लेकिन दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से मनी प्लांट कभी भी मूर्छित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी माता रानी आपके घर से बाहर जा सकती है। वही दोस्तों, अगर आप घर के बाहर लगा के रखी हैं तो ध्यान रहे कभी भी उसमें कोई भी कीड़ा, कीट या किसी भी तरह का गलत चीज़ या गलत पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने रूम में रखती हैं तो रूम में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत बार घरों में मकड़ा जाला बन जाता है, वह सब आपके मनी प्लांट में नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप अपने घर में मनी प्लांट किस दिन लाती हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही जरूरी का बात होता है। आपको अगर इसका जानकारी नहीं है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।